आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई झा के बारे में, जिसके शीर्षक है झांसी की रानी, जिसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हम लोग प्रथम भाग में कविता पढ़ चुके थे और इस भाग में हम उसके बचे हुए भाग को पूरा करेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या हुआ था, यहाँ पे युद्ध छिड़ गया था अंग्रेजों के साथ। अब रानी आगे बढ़ी है कि रानी बड़ी कलापी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल से धार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकलकर कलापी पहुंची और लंबी यात्रा तय की। उनका घोड़ा थक कर मर गया, फिर भी रानी ने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ी। यमुना तट पर उन्होंने अंग्रेजों को हराया और आगे बढ़कर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं कि ग्वालियर के शासक सिंधिया अंग्रेजों के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी छोड़ दी। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। उनकी वीरता की कहानी आज भी बुंदेलखंड के लोक गायक सुनाते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों ने फिर सेना घिर आई थी, फिर अंग्रेजों की सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसके मुख की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। तो इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं कि ग्वालियर जीतने के बाद अंग्रेजों ने फिर रानी पर आक्रमण कर दिया। जनरल स्मिथ भी रानी की वीरता के सामने हार गया। रानी की सखियां काना और मंदरा भी उनके साथ देने के लिए युद्ध में उतरी और उन्होंने बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया। पर पीछे ह्यू रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं कि अंग्रेज सेनापति ह्यू रोज अपनी सेना के साथ रानी लक्ष्मीबाई का सामना करने आ पहुंचा। रानी चारों ओर से घिर गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अद्भुत साहस के साथ युद्ध किया। उनकी वीरता की कहानी आज भी प्रसिद्ध है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे बार पर बार। इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं से लड़ते हुए अपनी सेना को पार कर लिया, लेकिन आगे एक नाला आते ही उनके सामने कठिनाई हो गई कि अब नाला को कैसे पार किया जाए। उनका घोड़ा रुक गया, क्योंकि पुराना घोड़ा तो मर चुका था, ये नया घोड़ा था। इसी बीच क्या हुआ कि अंग्रेजों के सैनिक ने उन्हें घेर लिया। रानी अकेली थी और शत्रु अनेक थे। शत्रुओं का वीरता से फिर भी उन्होंने सामना किया। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन पंक्ति में बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए घायल हो गई और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। उन्होंने अंतिम समय तक साहस और वीरता का साथ नहीं छोड़ा। उनकी बहादुरी की कहानी आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। जैसे आज भी उनकी कहानी, वीरता की कहानी को पढ़ रहे हैं। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। इन पंक्तियों में कवियत्री रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु का वर्णन करते हुए बताती हैं कि वो महज
23 वर्ष की आयु में रानी ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दे दिया। उनका साहस और तेज उन्हें एक महान वीरांगना बनाता है, जिन्होंने भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना जगाई। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कवित्री बताती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता और बलिदान से लोगों में साहस, वीरता, स्वतंत्रता, संघर्ष करने की प्रेरणा दे गई। उनकी बहादुरी की कहानी आज भी बुंदेलखंड के लोक गायक गाते हैं, सुनाते हैं। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी हैं। तेरा यह बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। इन पंक्तियों में कवित्री रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देती है। वे कहती हैं कि भारतवासी उसके बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। रानी की त्याग, वीरता और आगे आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा देते रहेंगे, चाहे शत्रु उसकी कहानी मिटाने का प्रयास क्यों न करें। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई को स्वयं अपनी वीरता और बलिदान के कारण क्या बताया जा रहा है, अमर स्मारक बताया जा रहा है। उनकी बहादुरी और देश प्रेम की कहानी हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहेगी। तो इस तरह से हमने इस कविता का पूरा अर्थ को समझ चुके हैं। और आपकी मदद के लिए नीचे हर स्लाइड में देखिए, यहाँ पे सब शब्दार्थ दिए गए हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा ताकि आपको दोबारा अर्थ समझने में परेशानी नहीं होगी। अब हम प्रश्नों पे आते हैं। अब है मेरे उत्तर मेरे तर्क। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और अभी बताइए कि आपको कौन सा उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। तो यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए क्यों लगते हैं उसका भी उत्तर दिया हुआ है। ऑप्शन है, पहला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता की पंक्ति बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी में नई जवानी शब्द किस भाव को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे नई जवानी मतलब क्या है कि देश में फिर से देशभक्ति की भावना जगी, मतलब विद्रोह की चिंगारी जगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कविता में बूढ़े भारत से आशय कि लंबे समय से अंग्रेज की गुलामी सह रहे थे। नई जवानी का अर्थ है कि लोगों के मन में स्वतंत्रता की चाह जगी, नई चेतना, नई उत्साह जगी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की नई चेतना जगी, विद्रोह की भावना जगी। इसलिए विद्रोह की चिंगारी इस भाव में, इस पंक्ति का उपयुक्त भाव है। प्रश्न संख्या 2, लक्ष्मीबाई को छबीली कहना उनके व्यक्तित्व को किस विशेषता को बताता है। छबीली मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है विनम्रता, शोभायुक्त, सहिष्णुता और कठोरता। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन? शोभायुक्त। तो यहाँ पे छबीली का अर्थ है सुंदर, आकर्षक, चंचल और मनमोहक। तो यह शब्द रानी लक्ष्मीबाई के सुंदर, तेजस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाता है, इसलिए शोभायुक्त सबसे उपयुक्त उत्तर है। प्रश्न संख्या 3, बुझा दीप झांसी का पंक्ति का भाव क्या है। तो यहाँ पर क्या भाव है? ऑप्शन नंबर 1 है अंग्रेजों का झांसी पर अधिकार हो जाना, झांसी राज्य की उम्मीदों का नष्ट हो जाना और राजा की आकस्मिक मृत्यु हो जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग सही है, राजा की आकस्मिक मृत्यु हो जाना। क्योंकि यहाँ पे दीप जो है झांसी के राजा गंगाधर राव का प्रतीक है और उनके निधन के बाद झांसी पर संकट आ गया, इसलिए यह पंक्ति जो है सीधा राजा की मृत्यु की ओर संबोधित करता है। प्रश्न संख्या 4, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम पंक्ति में स्वतंत्रता आंदोलन की किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया। तो आप तो पूरे कविता में पढ़े हैं कि चमक उठी सब सन 57 में। तो कि कौन सी क्रांति है? तो सन 1857 की क्रांति का वर्णन किया गया है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे वीरों का उल्लेख है। चुके 5वां, व्यापारी बन दया चाहता था जब वो भारत आया। इस पंक्ति का में यह शब्द किसके लिए कहा गया है? तो यह पंक्ति जो है ब्रिटिश
राज्य के लिए कहा गया है, क्योंकि ब्रिटिश राज्य पहले व्यापारी बनकर दया चाहता था, व्यापार करने आए थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला गया कि यह शब्द अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अंग्रेज पहले व्यापार करने के बहाने भारत आए, लेकिन बाद में उन्होंने छल कपट से भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। इसीलिए क्या है उत्तर बी सही है, मतलब घ सही है। अब है मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उसके उत्तर को लिखिए। तो यहाँ पर चर्चा कर कर लिखना है। तो आपके संकेत के लिए उत्तर है, प्रश्न है कि झांसी की रानी कविता के आधार पर बताइए कि लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन कौन से थे और उनका बचपन दूसरे से किस प्रकार भिन्न था। इसमें आप भी अपना सोच सकते हैं कि आपका बचपन किस तरह से भिन्न है झांसी की रानी से। तो लक्ष्मीबाई का प्रिय खेल नकली युद्ध करना, व्यूह रचना करना, शिकार खेलना, सेना को घेरना, दुर्ग किले को तोड़ना, अभ्यास करना था। वे बरछी, ढाल, कृपान, कटारी जैसे शस्त्र चलाने का अभ्यास किया करती थी। उनका बचपन समान लड़कियों से अलग था। वे गुड़ियों से खेलने के बजाय युद्ध करना, घुड़सवारी करना सीखती थी। इसी कारण वे बचपन से ही साहसिक और निर्भीक और वीर थी। अब है प्रश्न संख्या 2। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई पंक्ति के माध्यम से किस घटना की ओर वर्णन किया गया है, संकेत किया गया है। तो इस पंक्ति में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत किया गया है कि उनके मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में दुख और संकट की ओर संकेत किया गया है। राजा के निधन के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर पूरा अधिकार करने का प्रयास किया, जिससे रानी के जीवन में कठिनाइयां बढ़ गई। प्रश्न संख्या 3। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह पंक्ति समाज के विभिन्न वर्गों की एकता को दर्शाती है। इस एकता का स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में क्या महत्व है। तो यह पंक्ति से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता संग्राम में केवल राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि गरीब और सामान्य जनता भी शामिल थे। सभी वर्गों की एकता ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को अधिक शक्तिशाली बनाया। यही एकता 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी ताकत थी और पूरे देश में स्वतंत्रता की भावना फैल गई। अब आगे प्रश्न है, सरेआम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार। छापते थे अंग्रेजों के अखबार। इस पंक्ति में नीलाम छापते शब्द किसकी ओर संकेत करता है, यह भी बताइए कि किसकी नीलामी की जाती थी और क्यों। आपने तो जान चुके हैं कि किस तरह से राज्य के सामानों को व आभूषणों को बाजार में नीलाम किया जाता था। तो नीलाम छापते थे का अर्थ है अंग्रेजों के अखबारों में खुलेआम नीलामी की घोषणाएं प्रकाशित की जाती थी। अंग्रेजों द्वारा जीते गए भारतीय राज्यों के राज परिवार के गहने, आभूषणों, वस्त्र, अन्य कीमती सामान की नीलामी की जाती थी, जिसका उद्देश्य लूटे गए धन को बेचकर धन कमाना था और भारतीय राजाओं और रानियों का अपमान करना था। प्रश्न संख्या 5। अभी उम्र कुल 23 की थी, दो बार रिपीट हो गया। 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। पंक्ति में अवतारी शब्द व्यक्ति के विशेष गुणों की ओर इंगित कर रहा है। कविता के आधार पर बताइए कि लक्ष्मीबाई के किन गुणों के कारण उनको अवतारी कहा गया। तो लक्ष्मीबाई को अवतारी इसलिए कहा गया क्योंकि वे असाधारण थे, अद्भुत वीरता, देशभक्ति की भावना थी। उनके अंदर एक अलग तरीके से आत्मबल, नेतृत्व क्षमता और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने कम आयु में ही अंग्रेजों से डटकर सामना किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उनके महान गुणों, अद्वितीय प्रक्रम के कारण कवयित्री ने उन्हें साधारण मनुष्य नहीं बल्कि अवतार के समान महान व्यक्तित्व माना। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया। तो चलिए, आपको इस कविता को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आपके नेक्स्ट अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।